क्षतिपुर गांव दिन के समय एकदम शांत और खूबसूरत प्रतीत होता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता तो मानो जैसे पूरे गांव का रंग रूप ही बदल जाता। लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर लेते। गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान और सन्नाटे से भर जाती थीं, क्योंकि इसी गांव के बीचों बीच एक सूखा सफेद पेड़ खड़ा था। उसके नीचे हमेशा एक पुरानी जर्जर सी गुड़िया पड़ी रहती थी। और इस गांव की सबसे अजीब बात यह थी कि हर अमावस्या की रात सारे गांव वाले दीप जलाकर उसी पेड़ और उसी गुड़िया की पूजा करते थे और किसी जानवर या इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी। गांव में कोई नहीं जानता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं या यह रस्म किसने शुरू की थी। बस वे सदियों से उसी परंपरा को निभाते आ रहे थे। अगर कभी किसी अमावस्या की रात वे पूजा करना भूल जाते तो अगली सुबह हर घर के बाहर लाशों का ढेर पड़ा मिलता और हर लाश के बगल में वही कपड़े की गुड़िया और सफेद पेड़ की कुछ लकड़ियां रखी होती। इसी गाँव में दो भाई रहते थे, राइस्टार और ज्ञान। दोनों भाई मिलकर गाँव में एक चाय की दुकान चलाते थे। उनकी चाय दूर दूर तक मशहूर थी। दिन भर चाय बेचते और शाम होते ही घर लौट आते। एक शाम उनके घर के सामने गांव के सरपंच ने दस्तक दी। राइस्टार और ज्ञान बाहर आए तो सरपंच बोला, तुम दोनों को पता है ना, कल अमावस्या की रात है, तो तुम दोनों में से किसी एक को तैयार रहना होगा। ज्ञान ये सुनते ही पसीने पसीने हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन राइस्टार जो इन बातों से अनजान था बोला, चिंता मत कीजिए सरपंच जी, हम पूरी तरह तैयार हैं। इतना सुनते ही सरपंच वहाँ से चला गया। जैसे ही दोनों अंदर आए, ज्ञान गुस्से में राइस्टार पर चिल्लाया, तूने क्या कर दिया रे? ये ऑन ऑर्डर नहीं था, ये बलि का दिन है। कल अमावस्या की रात है और हम दोनों में से किसी एक को अपनी जान उस सूखे पेड़ और उस गुड़िया को देनी होगी। ये सुनते ही राइस्टार के पैर जैसे जमीन में धंस गए। थोड़े डर और सोच विचार के बाद ज्ञान बलि के लिए तैयार हो गया। राइस्टार भी मान गया, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो उस गुड़िया को खत्म कर देगा। रात हुई, पूरे गाँव में उस पेड़ और गुड़िया की पूजा शुरू हो गई। ज्ञान को पेड़ के सामने खड़ा कर दिया गया। गाँव वाले कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्रों के कुछ देर बाद अचानक सब लोग वहाँ से भागने लगे। राइस्टार पास के एक पेड़ के पीछे छिपा सब देख रहा था। जैसे ही सब लोग वहाँ से भागे, वो गुड़िया हिलने लगी और देखते ही देखते एक बड़ी डरावनी गुड़िया में बदल गई। वो ज्ञान पर हमला करने ही वाली थी कि पीछे से राइस्टार ने जाकर उस पर जोरदार वार किया। गुड़िया वहीं बेसुध होकर गिर पड़ी। दोनों भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले। अगले दिन सुबह पूरा गांव लाशों से भरा पड़ा था। हर लाश के पास वही कपड़े की गुड़िया और लकड़ियों का बंडल रखा था। राइस्टार डर के मारे अपने भाई ज्ञान को दूसरे गाँव भेज देता है और खुद एक तांत्रिक बाबा से मिलने निकल जाता है। जब वह तांत्रिक बाबा से मिला और सारी बात बताई तो बाबा सुनकर दंग रह गया। उसने तुरंत राइस्टार के साथ गांव जाने का फैसला किया। शाम होते होते दोनों गांव पहुंच गए। तांत्रिक ने राइस्टार से कहा, तुम जाकर किसी कोने में छिप जाओ, वरना तुम भी उसके चपेट में आ जाओगे। राइस्टार ने वैसा ही किया और पास के एक कोने में जाकर छिप गया। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज सुनकर वो गुड़िया कांपने लगी। कंपन इतना तेज हुआ कि पूरा गाँव हिलने लगा और देखते ही देखते वो गुड़िया फिर से बड़ी भयानक गुड़िया में बदल गई। एक ही झटके में उसने तांत्रिक की गर्दन